नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आचार्य बीएल चौधरी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं इस संख्या समाधान की क्लास के अंदर। आज हम इस क्लास के अंदर प्रत्यय विशेष विशिष्ट प्रत्यय के बारे में, विशेष प्रत्यय जो है जहां पर अक्सर विद्यार्थियों के, आप लोगों के जो प्रश्न गलत हो जाया करते हैं उनके बारे में विद्यार्थियों हम चर्चा करने वाले हैं। और इस चर्चा के अंतर्गत हम क्लास के अंदर प्रत्यय में पढ़ेंगे प्रत्यय संज्ञा, अव्यय वाले प्रत्यय, ऐसे कौन से प्रत्यय हैं जो अव्यय जिनसे पद अव्यय बन जाते हैं, और यह वाले चारों प्रत्ययों के बारे में और कत और कत्वतु प्रत्यय के बारे में हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, अगर नए हो तो आप इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस संख्या समाधान की निरंतर ये क्लासेज आपके यहाँ पर आती रहती हैं और बहुत ही विशिष्ट जो प्रश्न जहाँ जहाँ से निर्मित होते हैं वो क्लासें, कक्षाएं आपकी यहाँ पर निरंतर आती रहती है। इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करें और कोई समस्या हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। चलो हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं विद्यार्थियों, और हमारी आज की क्लास के अंदर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रत्यय संज्ञा के बारे में। देखिएगा, कुछ ऐसे प्रत्यय जिनकी पाणिनि अष्टाध्यायी ग्रंथ के अनुसार सूत्रों के माध्यम से यहाँ पर संज्ञाएं होती है, तो हम बात करते हैं इन संज्ञाओं के बारे में। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कत्व कत्वतु प्रत्यय के बारे में। एक सूत्र आता है यहाँ पर कत्वतु, और संज्ञा होती है विद्यार्थियों यहाँ पर निष्ठा संज्ञा। कौन सी संज्ञा होती है? निष्ठा संज्ञा होती है विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। और वो सूत्र क्या है निष्ठा संज्ञा का? वो सूत्र है तवतु निष्ठा, तक तवतु निष्ठा। और ये तक तवतु निष्ठा जो सूत्र है ये कहता है कि कत और कत्वतु प्रत्यय की क्या होती है? निष्ठा संज्ञा होती है। संज्ञा का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। ये कत और कत्वतु प्रत्यय का एक विशिष्ट नाम दिया पाणिनि मुनि ने, वो है निष्ठा, नाम है। संज्ञा का मतलब क्या है? नाम है। इसे आपको ध्यान रखना है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कत प्रत्यय से क्या संज्ञा भवति, कत प्रत्यय की संज्ञा कौन सी होती है? तो आपको उत्तर में बताना है निष्ठा संज्ञा। तक तवतु निष्ठा सूत्र से निष्ठा संज्ञा होती है। कत और कत्वतु दोनों प्रत्ययों के विद्यार्थियों यहाँ पर निष्ठा संज्ञा हो जाएगी। और उसके पश्चात यहाँ पर आप देखेगा, और उसके बाद में 2 नंबर पे आती है तौ सत, एक सत संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा है विद्यार्थियों? सत संज्ञा है। और सत संज्ञा का सूत्र कौन सा, उसके बारे में हम यदि चर्चा करें तो देखिएगा, सत संज्ञा का सूत्र है तौ सत। कौन सी है? तौ सत। और ये किस किस की तौ सत नाम का सूत्र सत संज्ञा करता है? तो विद्यार्थियों, ये सत्री व सानच प्रत्यय की सत संज्ञा करता है। किसकी करता है? सत्री व सानच प्रत्यय की क्या संज्ञा करता है? सत्री और सानच प्रत्यय की ये सत संज्ञा करता है। कैसी संज्ञा करता है विद्यार्थियों? सत संज्ञा। आगे हम बात करें तद्धित प्रत्ययों में एक सूत्र आता है तरप तमपो घ, और ये संज्ञा करता है विद्यार्थियों घ संज्ञा। कौन सी संज्ञा करता है? घ संज्ञा करता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो घ संज्ञा है ये किस सूत्र से होती है? ये होता है विद्यार्थियों अष्टाध्यायी पाणिनि का सूत्र है, और वो सूत्र है तरप तमपौ घ। तरप तमपौ घ नाम के सूत्र से घ संज्ञा होती है विद्यार्थियों। कौन सी संज्ञा होती है? घ संज्ञा होती है। और ये आपको ध्यान रखना है, ये विशिष्ट संज्ञा वाले प्रश्न अक्सर संस्कृत की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। तो अब आगे चलते हैं विद्यार्थियों, ये संज्ञा वाले सूत्र हैं, कौन कौन से प्रत्ययों की संज्ञा होती है? तरप और तमप की घ, सत्री व सानच की सत, कत्व और कत्वतु की निष्ठा संज्ञा होती है। आगे चलते हैं प्रत्यांत अव्यय। ऐसे कौन से प्रत्यय हैं जो विद्यार्थियों अब जिनसे निर्मित पद अव्यय कहलाते, जिनके किसी भी लिंग के अंदर रूप नहीं चलते? तो वो प्रत्यय हैं विद्यार्थियों, 3 प्रत्यय हमारे यहाँ पर यहाँ आपके कृदंत प्रत्ययों में से प्रयोग में लिए जाते हैं, तुमून, कत्वा और ल्यप। और एक तद्धित प्रत्यय में से आता है तस्सील प्रत्यय। तो विद्यार्थियों, सबसे पहला कौन सा प्रत्यय है? तुमून प्रत्यय। कैसा प्रत्यय है? तुमून प्रत्यय। और दूसरा विद्यार्थियों है कत्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय। और तीसरा विद्यार्थियों है ल्यप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय। और चौथा विद्यार्थियों प्रत्यय है तस्सील प्रत्यय। और तस्सील के साथ में एक और प्रत्यय आता है, और वो है आपका तरल प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? तरल प्रत्यय। तो विद्यार्थियों, ये जो प्रत्यय हैं, ये जो प्रत्यय जिस पद या शब्द के पश्चात जुड़ेंगे, वो शब्द या पद, निर्मित पद जो होगा वो अव्यय कहलाएगा। अव्यय कहलाने से अव्यम न व्यति इति अव्यय, जिसका कोई अव्यय नहीं हो, जिसको हम, जिसके रूप के अंदर हम परिवर्तन नहीं कर सके, जिसे लिंग, काल और विभक्ति और कारक के माध्यम से हम बदला न जा सके, जिसे, उससे अव्यय कहा जाता है। और यहाँ पर देखिएगा तुमुन, जैसे यहाँ पर हम तुमुन के अंदर चलें तो यहाँ पर एक शब्द लेते हैं हम, और वो है धातु लेते हैं विद्यार्थियों, पठ धातु। जैसे पठ धातु से विद्यार्थियों आपने तुमुन प्रत्यय कर दिया। कौन सा कर दिया?
तुमुन प्रत्यय और यहाँ से सेट धातु होने की वजह से ये क्या बन जाएगा, पठितुम। सेट का मतलब विद्यार्थी होता है इट का आगम, इट का मतलब ई का आना, और अनिट धातु, अनिट का मतलब है अनिट से तात्पर्य आपका रहेगा, और वो अनिट से तात्पर्य रहेगा मतलब इट का आगम न होना। और इसके अंतर्गत पठितुम, और इसके अंदर बात करें हम विद्यार्थियों दूसरे किसी उदाहरण की, तो आप देखेगा गम धातु से, कौन सी धातु से, गम धातु से, गम धातु से जब हम तुमुन प्रत्यय करेंगे, तुमुन प्रत्यय करेंगे, बहुत विशिष्ट उदाहरण बनता है और वो बनता है विद्यार्थियों गंतुम। अब ध्यान ये दीजिएगा, ये गंतुम और पठितुम हलंत म की वजह से नपुंसक लिंग के अंदर नहीं होंगे, और ध्यान ये देना है कि ये गंतुम और पठितुम ये कैसे अव्यय पद, ये कैसे पद है विद्यार्थियों, अव्यय पद कहलाते हैं। कैसे पद कहलाते हैं, अव्यय पद कहलाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में कत्वा प्रत्यय आता है, और कत्वा प्रत्यय का क्या शेष बचता है विद्यार्थियों, कत्वा का शेष बचता है। क्या शेष बचता है, कत्वा का त्वा शेष बचता है। और कत्वा प्रत्यांत पद भी अव्यय होते हैं जिनके तीनों कालों, लिंगों और विभक्तियों से और कारकों से कोई अर्थ नहीं होता, और ये इनके किसी भी लिंग के अंदर, इसके अंदर प्रयोग या शब्द रूप या विभक्तियों के अंदर हम प्रयोग में नहीं ले सकते। कत्वा प्रत्यय में देखिएगा जैसे कि धातु आपकी आती है विद्यार्थियों, क्रीड धातु हम लेते हैं। कौन सी धातु ले, क्रीड धातु है। क्रीड धातु से जब हम कत्वा प्रत्यय करें, क्रीड से तात्पर्य खेलना, और कत्वा प्रत्यय जब हम कर देंगे, कत्वा में क की लसक संज्ञा होकर के त्वा शेष बच के ये बनेगा क्रीडित्वा। क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, क्रीडित्वा, क्रीडित्वा, क्रीडित्वा। और जैसे हन धातु से हम विद्यार्थियों कत्वा प्रत्यय करेंगे, कौन सा प्रत्यय करेंगे, कत्वा प्रत्यय करेंगे, तो यहाँ पर कत्वा प्रत्यय करने पर क्या बन जाएगा, हत्वा, हत्वा अर्थात मार करके। इस प्रकार से क्रीडित्वा और ये हत्वा, ये जो है आपके ये किसमें अव्यय हैं। क्या हैं, ये अव्यय हैं। और ये जो अव्यय हैं विद्यार्थियों, तो ध्यान दीजिएगा, अव्यय जो है ये अव्यय प्रत्यांत पद, अव्यय के कभी किसी लिंग में रूप नहीं चलते। आवाज एकदम सही आ रही होगी, ये क्या, हाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं अगले जो ल्यप प्रत्यय की है। ल्यप प्रत्यय के अंतर्गत आप देखिएगा, ल्यप प्रत्यय में आपके विद्यार्थियों क्या शेष रहता है, यह शेष रहता है। चार यह शेष वाले प्रत्ययों के अंदर भी हम इसके अंदर विद्यार्थियों बात करेंगे। उससे पहले देखिएगा ल्यप प्रत्यांत पद भी आपके क्या होते हैं, ल्यप का यह शेष रहता है। ल्यप प्रत्यांत पद भी क्या होते हैं विद्यार्थियों, अव्यय होते हैं। जैसे प्र उपसर्ग है और ह्री धातु है, और विद्यार्थियों ह्री धातु से आपने ल्यप प्रत्यय कर दिया तो यहाँ पर क्या निर्मित हो जाएगा, प्रहृत्य। क्या हो जाएगा, प्रहृत्य, प्रहृत्य प्रहार करके, करके अर्थ में होता है प्रहृत्य। और इसी प्रकार समगत्य, समगत्य अच्छी प्रकार जाकर के समगत्य या गम्य भी होता है और गत्य भी होता है विद्यार्थियों, ये ध्यान देना। कहीं कहीं आपको समगम्य भी मिलेगा, कहीं आपको समगत्य भी मिलेगा। निहत्य, और कई प्रकार ये भी उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, निहत्य, 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 निहत्य। तो विद्यार्थियों ये आपके क्या है, लेप प्रत्यांत पद भी कैसे होते हैं, अव्यय होते हैं। इस प्रकार के उपसर्ग, मध्य धातु और अंत में य के पीछे न विसर्ग न हलंत म का प्रयोग, तो ये क्या होते हैं, अव्यय। अव्यय होंगे तो किसी लिंग में नहीं जाएंगे, अतः हलंत म और विसर्ग का प्रयोग करना कोई उचित भी नहीं। फिर यहाँ पर तहसील प्रत्यय में देखिएगा पंचमी विभक्ति के अर्थ में प्रयोग में लिया जाता है। तहसील का तस शेष बचता है। जैसे ग्राम शब्द से, किस शब्द से, ग्राम से हम पंचमी विभक्ति न करके तहसील प्रत्यय का त जोड़ें तो स के जगह विसर्ग होकर के ग्रामता बनेगा। और जैसे नगर से तो नगरत, विद्यालय से विद्यालयत, ये विद्यार्थियों जो पंचमी विभक्ति के अर्थ में प्रयोग में ली जाती है किंतु माना क्या जाता है, अव्यय माना जाता है। तरल प्रत्यय, तरल प्रत्यय के अंदर आप देखिएगा जैसे कि शब्द निर्मित होते, तरल का त्र शेष बचता है। कुत्र, सर्वत्र, क्या है, सर्वत्र, यत्र, यत्र, और विद्यार्थियों तत्र। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये कुत्र, सर्वत्र, यत्र और तत्र, यहाँ पर ये इस प्रकार के आपको शब्द देखने को मिले तो ये भी कैसे माने जाते हैं, अव्यय ही माने जाते हैं। तो ये आपको विशेष इस बारे में ध्यान रखना है। ये अव्यय वाले कितने प्रत्यय, तुमुन, कत्वा, ल्यप, तद्धित, तहसील और तरल, दो तद्धित प्रत्यय, तुमुन, कत्वा और ल्यप, ये क्या है, ये कृदंत प्रत्यय। 3-5 प्रत्यय यांत पद जो आपको कहीं मिल जाए, अव्यय टॉपिक के अंदर भी मिल जाएंगे। आपको प्रश्न भी विशिष्ट रूप से आपको पूछा जा सकता है
तो आपको ये ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं विद्यार्थियों कत्व कत्वतु प्रत्यय के विशेष के बारे में। तो देखिए कत्व कत्वतु प्रत्यय जो है विशिष्ट, इसके बारे में हम देखें कुछ विशिष्ट उदाहरणों के बारे में बात करें तो यहाँ पर कुछ उदाहरण आते हैं कत्व और कत्वतु प्रत्यय के। जैसे कत प्रत्यय के उदाहरण देखें तो विद्यार्थियों एक उदाहरण पक्व, पक्व पक्व आपने सुना होगा, और एक आता है उदाहरण शुष्क, क्या है विद्यार्थियों शुष्क। एक उदाहरण आता है विद्यार्थियों आपका क्षामः, क्या उदाहरण आता है क्षामः। और एक उदाहरण विद्यार्थियों आपका आता है प्रस्तीम, क्या उदाहरण आता है प्रस्तीम। और एक विद्यार्थियों बहुत ही फेमस उदाहरण आपका आता है फुल्ल, क्या आता है उदाहरण फुल्ल। आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर कि इनके अंदर प्रत्यय कौन सा है। और भी कई सारे उदाहरण जैसे हित या हितम शब्द, हितम हितम यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है। और यहाँ पर भ्रष्ट, भ्रष्ट अस्मिन पदे का प्रत्यय, यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है, ये भी आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और कई बार यहाँ पर आप देखिएगा एक आपके शब्द आता है दग्ध शब्द आता है, क्या शब्द आता है दग्ध या दग्धवान या जगध या जगधवान, जगध या जगधवान, दग्ध या दग्धवान। और फिर यहाँ पर कुछ उदाहरण और यहाँ पर देखने को मिलते हैं जैसे कि दत्त, दत्त क्या शब्द देखने को मिलता है, दो विशिष्ट धातुएं, दान धातु ले सकते हैं या आप इसके अंदर आप दा धातु ले सकते हैं, वही एक ही धातु है। दान या दा धातु से कत प्रत्यय करने पर दत्त शब्द का निर्माण होता है। कुछ यहाँ शब्द विद्यार्थियों आपको आगे हम और चर्चा करेंगे। तो पक्व शब्द के अंदर बारे में बात करें तो यहाँ एक सूत्र आता है पचो व, क्या सूत्र आता है विद्यार्थियों पचो व। और पचो व सूत्र कहता है कि पच धातु से कत प्रत्यय करने पर कत के त के स्थान पर क्या हो जाता है व हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा पक्व, क्या बन जाएगा विद्यार्थियों पक्व। इसी प्रकार आता है आपका शुशोक, क्या सूत्र है विद्यार्थियों शुशोक, क्या आता है शुशोक। और ये कहता है शुशोक कि शुष्क धातु से कत प्रत्यय करने पर शुष्क शब्द का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है शुष्क शब्द का निर्माण होता है। इसी प्रकार आपका एक शब्द आता है क्षायो म, सूत्र आता है क्षायो म। और ये सूत्र कहता है कि क्षा धातु से, किस धातु से क्षा धातु से कत प्रत्यय कर देंगे तो यहाँ पर किस पद का निर्माण होगा क्षामः पद का निर्माण होगा। और हम विद्यार्थियों बात करें तो यहाँ पर आपके सामने प्रस्तीम, इसके अंदर देखिएगा प्र उपसर्ग है और स्त्ययी धातु है, क्या धातु है स्त्ययी धातु है। और इस स्त्ययी धातु से हम कत प्रत्यय कर देंगे, क्या कर देंगे कत प्रत्यय कर देंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ क्या शब्द का प्रस्तोरनित्रश्याम, एक सूत्र आता है वृद्धराज की लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर बताया गया इसके बारे में। और वो कहते हैं प्रस्तीय नित्रश्याम त की जगह म होकर के यहाँ पर क्या बन जाएगा प्रस्तीम बन जाएगा, क्या बन जाएगा प्रस्तीम बन जाएगा। और एक शब्द है विद्यार्थियों धातु है ई फला, क्या धातु है ई फला धातु से, किस धातु से ई फला धातु से जब कत प्रत्यय करेंगे ई फला का फुल बचेगा और यहाँ से क्या बन जाएगा ई फला धातु से, और यहाँ से बन जाएगा आपका फुल्ल और फुल्लवान, क्या बन जाएगा फुल्ल और फुल्लवान। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा फुल्ल या फुल्लवान में सब में प्रत्यय कौन सा है कत या कत्वतु। फुल्ल कत, प्रस्तीम कत, शुष्क पक्व क्षाम कौन सा प्रत्यय हो जाएगा कत। आगे हम बात करें विद्यार्थियों जो अगले आपके जो आगे जो हमारे विद्यार्थियों एक भ्रज धातु है, क्या है धातु है विद्यार्थियों भ्रज धातु। भ्रज धातु से कत प्रत्यय करने पर यहाँ पर क्या बनता है भ्रष्ट, भ्रष्ट क्या बनता है विद्यार्थियों भ्रष्ट या भ्रष्टवान। कत्वतु कर देंगे तो क्या बन जाएगा भ्रष्टवान, क्या बन जाएगा भ्रष्टवान, क्या बन जाएगा भ्रष्टवान। इसी प्रकार विद्यार्थियों दह धातु है, धातु कौन सी है दह धातु से जब आप कत प्रत्यय कर देंगे, कौन सा प्रत्यय कर देंगे कत प्रत्यय कर देंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा दग्ध, क्या बन जाएगा दग्ध। और क्या बन जाएगा दग्ध, कत्वतु कर देंगे तो बन जाएगा दग्धवान बन जाएगा, क्या बन जाएगा दग्धवान बन जाएगा। इसी प्रकार आपकी अध धातु है, क्या धातु है विद्यार्थियों अध धातु है। अध धातु से आप कत प्रत्यय करेंगे तो यहाँ पर जगध और जगदवान बनेगा, क्या बनेगा जगध और जगध, कत्वतु कर देंगे तो जगदवान बन जाएगा, क्या बन जाएगा विद्यार्थियों जगदवान। इस प्रकार से इस पद का निर्माण हो जाता है। फिर यहाँ पर आप देखिएगा जैसे दान धातु कह सकते हैं आप, या इसे आप दा धातु कह सकते हैं। और इससे जब आप कत प्रत्यय करेंगे तो यहाँ पर एक शब्द का निर्माण होगा दात नहीं दत्त पद का निर्माण होगा। कत्वतु कर देंगे तो ये बनेगा दत्तवान, क्या बन जाएगा विद्यार्थियों
दत्तवान। और कुछ विशिष्ट यहाँ पर विद्यार्थियों ये उदाहरण इसके अंदर और देखने को मिलते हैं, और वो उदाहरण क्या है आप ध्यान दीजिएगा। वो उदाहरण है आपके इसके अंदर विशिष्ट उदाहरणों के माध्यम से भी हमारे को कुछ उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और वो है जैसे एक धातु आती है श्री दीर्घ ऋकारांत, और एक धातु आती है ज्री, और एक धातु आती है ग्री, ठीक है ना। श्री ज्री और ग्री, मतलब श्री धातु से कत प्रत्यय हम कर देंगे तो बन जाएगा शीर्ण, जीर्ण, गिर्ण, और ज्या धातु और क्री धातु, एक क्री धातु इस प्रकार से भी आती है दीर्घ ऋकारांत, और एक विद्यार्थी धातु है ज्या धातु। इन सब से जब क्या प्रत्यय किया जाएगा, कत प्रत्यय किया जाएगा। कौन सा प्रत्यय, कत या कतवतु प्रत्यय जब इन धातुओं से हम करेंगे तो विद्यार्थियों क्या इसके अंदर परिवर्तन होगा वो देखेगा। यहाँ श्री धातु से जब कत प्रत्यय कर देंगे तो इर आगम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और की जगह न, शीर्ण। इसी प्रकार जी से दीर्घ इर का आगम होकर क्या बन जाएगा, शीर्ण के बाद में क्या बन जाएगा, जीर्ण। क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, जीर्ण। और उसके पश्चात आपके गिरी धातु से गिर्ण उद उपसर्ग जोड़ देंगे तो उदगीर्ण, क्या बन जाएगा, गीर्ण बन जाएगा। और क्री धातु से कीर्ण, क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, कीर्ण। ज्या धातु से कत प्रत्यय करने पर आपका क्या बन जाएगा, जीर्ण, क्या बनेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण, पूरी धातु परिवर्तित हो जाती है, जीर्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जीर्ण बन जाएगा। इस प्रकार से आपको इसके अंदर विद्यार्थियों विशिष्ट रूप से ध्यान रखना है और किस प्रकार से क्या परिवर्तन होते हैं। एक यहाँ पर विद्यार्थियों उपसर्ग आता है, प्र उपसर्ग से छद धातु, कौन सी धातु है, छद धातु, और छद धातु से प्रत्यय कर देंगे हम कत, और नपुंसकलिंग में इसका बनेगा, और वो बनेगा प्रच्छन्नम। क्या बनेगा, प्रच्छन्नम बन जाएगा, प्रच्छन्नम। और प्रच्छन्नम में भी प्रत्यय कौन सा, कत प्रत्यय है। इसमें भी कौन सा प्रत्यय आता है, कत प्रत्यय का प्रयोग होता है। कत प्रत्यांत तीनों लिंगों में शब्द रूप लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये हमने विशिष्ट कक्षाओं के अंदर इसके बारे में भी विशिष्ट रूप से हमने बात की। विद्यार्थियों आगे चलते हैं हम, जो आपके कुछ य वाले प्रत्यय हैं। कैसे प्रत्यय विद्यार्थियों, य वाले जो आपके प्रत्यय हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। य वाले कौन कौन से प्रत्यय हैं, तो सबसे पहले देखिएगा आपका सबसे पहला ही प्रत्यय आता है य वालों में, और वो आता है यत प्रत्यय। नंबर 2 पे विद्यार्थियों आता है आपका णयत प्रत्यय। कौन सा आता है, नयत प्रत्यय। नंबर 3 पे विद्यार्थियों इसके अंदर आता है क्यप प्रत्यय। कौन सा आता है, क्यप प्रत्यय। और विद्यार्थियों नंबर 4 पे इसके अंदर आता है आपका लेप प्रत्यय। विद्यार्थियों इन चारों प्रत्ययों में जो शेष बचता है वो एकमात्र एक पद शेष बचता है, और वो बचता है य शेष बचता है। क्या बचता है, य। यत प्रत्यय का यदि हम विद्यार्थियों सूत्र देखें तो यहाँ पर एक सूत्र आता है अचोयत। क्या सूत्र आता है, अचोयत। यह जो है अचोयत, ये स्वरांत धातुओं से, कैसी धातुओं से, स्वरांत धातुओं से, स्वरांत धातुओं से ये क्या होता है, यत प्रत्यय का प्रयोग होता है स्वरांत धातुओं से। इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी प्रदान कर देता हूं। और णयत प्रत्यय का यह शेष बचता है, और यहाँ पर एक सूत्र आता है री हलो णयत। क्या आता है, री हलो णयत। तो ध्यान दीजिएगा, री हलो णयत जो सूत्र है ये क्या कहता है, ऋकारांत और हलंत धातुओं से। क्या ऋकारांत धातुएं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ऋकारांत व कैसी धातुएं, हलंत धातुएं, जिसका दूसरा पद क्या हो, आधा हो, उसे हम हलंत कहेंगे। और फिर यहाँ पर देखिएगा क्यप प्रत्यय। क्यप प्रत्यय में देखिएगा विद्यार्थियों सूत्र है एति स्तु सास व्री द्री मृज नृत क्यप, ये सूत्र है। और ये सूत्र क्या करता है, इन धातु एति स्तु सास व्री द्री मृज नृत और क्यप, इन धातुओं से यह कौन सा प्रत्यय होता है, क्यप प्रत्यय होता है। और लेप प्रत्यांत की एक विशिष्ट पहचान है, उपसर्ग प्लस य, उपसर्ग प्लस य, न तो इसके पीछे विसर्ग का प्रयोग है और न ही इसके पीछे अलंत म का प्रयोग है। वहां पर आपका प्रत्यय कौन सा होता है, लेप प्रत्यय होता है। ये सामान्य सी जानकारी है, आपको इसको याद रखनी है। हम इसके अंदर आगे चलते हैं और आगे देखिएगा, हम सबसे पहले लेंगे अचोयत का यत प्रत्यय। और ये जो सूत्र हमने पढ़ा भी अचोयत, ये अचोयत क्या कहता है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। कैसी धातुएं, स्वरांत धातुएं, स्वरांत। और विशिष्ट क्लास के अंदर मैंने इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको प्रदान की, ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप उस क्लास को देख सकते हैं। और ये मैं आपकी शंका समाधान की यहाँ पर क्लास लेके आया हूँ संस्कृत बीएल चौधरी यूट्यूब चैनल पर। तो आप इसको सब्सक्राइब करें नए हैं तो, और इसको आप क्लास को देखें।
क्योंकि बहुत कई बार यहाँ पर ज्यादा समस्या का सामना भी करना पड़ता है। तो विद्यार्थियों, हम सबसे पहले इस अचोयत जो स्वरांत धातुओं से हमने क्या लिया, यत प्रत्यय किया। और स्वरांत धातुओं में जैसे देखिएगा, जी धातु से हम कौन सा प्रत्यय करेंगे, यत प्रत्यय करेंगे। और ये देखिए, स्वरांत धातु अंत में स्वर होना चाहिए, स्था धातु से हम कौन सा प्रत्यय करेंगे, यत प्रत्यय करेंगे। और विद्यार्थियों देखिएगा, दा धातु से हम कौन सा प्रत्यय करेंगे, यत प्रत्यय करेंगे। और विद्यार्थियों पा धातु से, कौन सी धातु से, पा धातु से हम कौन सा प्रत्यय कर देंगे, यत प्रत्यय करेंगे। अब देखिएगा, जी धातु से जब आपने यत प्रत्यय किया, ई को ए गुण होकर के और क्या बन जाएगा, जेयम शब्द का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेयम। और फिर देखिएगा, स्था धातु से जब आप यत प्रत्यय करेंगे तो यहाँ पर स्था को ई इद्यति सूत्र से ई होकर के गुण होकर के क्या बन जाएगा, स्थेयम। क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, स्थेयम। दा धातु के आ के स्थान पर एक सूत्र आता है इद्यति। क्या सूत्र आता है, इद्यति। तो ये कहता है यति, यत प्रत्यय के पर रहते आ के स्थान पर क्या करता है, दीर्घ ई करता है। और दीर्घ ई के स्थान पर आद गुण सूत्र से गुण हो जाता है। और गुण होने के बाद में स्थेयम, और दा धातु ई होकर के गुण हुआ आ, और ये बना विद्यार्थियों देयम। क्या बन जाएगा यहाँ पर, देय या देयम नपुंसकलिंग में। पा धातु से वही इद्यति सूत्र से ई किया। किस प्रकार से देखिएगा, जैसे पा धातु से आपने यत प्रत्यय किया, सूत्र आया इद्यति, और इद्यति कहता है यत प्रत्यय के पर रहते आ के स्थान पर दीर्घ ई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आ के स्थान पे दीर्घ ई प्लस यत का य। अब यहाँ पर आप देखिएगा, आद गुण सूत्र से यहाँ पर डायरेक्ट गुण हो जाएगा, और ये बन जाएगा पे य पुरलिंग, और पेयम कर देंगे तो ये बन जाएगा नपुंसकलिंग में, और पेया कर देंगे तो वो किस बन जाएगा, स्त्रीलिंग में। इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा, देयम और पेयम। ये आपका यत प्रत्यय का ध्यान रखेंगे। यत प्रत्यय का दूसरा विद्यार्थियों अपवाद आता है, वो आता है पोरदुपधात। क्या आता है, पोरदुपधात। ये भी बहुत समस्या करता है। पोरदुपधात का मतलब है पवर्गांत, पवर्ग अंत वाली धातुएं। पवर्गांत धातुएं कैसी धातुएं विद्यार्थियों, पवर्गांत जो धातुएं हैं उसके अनुसार, पवर्गांत धातुएं जो है पवर्ग अंत वाली धातुएं। जैसे देखिएगा, वप, शप, नम, नम, लभ, इस प्रकार की जो धातुएं हैं, इनसे जब हम यत प्रत्यय कर देंगे तो यत प्रत्यय हम कर देंगे तो विद्यार्थियों इसके धातुओं में स्वर तो अंत में है नहीं। किस प्रकार से आपने यत प्रत्यय किया, तो ये विशिष्ट सूत्र, अपवाद सूत्र कहता है प वर्ग अंत वाली धातुओं से भी यत प्रत्यय होता है, चाहे इसके अंदर हलंत, इसके अंदर स्वर हो चाहे नहीं हो। तो यहाँ स्वर नहीं है अंत में। यहाँ पर आप देखिएगा, जी के अंदर ई स्वर अंत वाली धातु है, स्था के अंदर थ के अंदर आ ये स्वर है, दा के अंदर आ स्वर है, पा के अंदर आ स्वर है, किंतु यहाँ पर व प हलंत है। नियत प्रत्यय होना चाहिए, किंतु यहाँ पर व प हलंत होते हुए भी, पोरदुपधात सूत्र से पवर्गांत धातुओं से हलंत होते हुए भी, कैसी होते हुए भी, हलंत होते हुए भी यत प्रत्यय इस सूत्र से होता है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर वप धातु है, वप धातु से यत प्रत्यय कर दिया, यहाँ बन जाएगा वप्यम। क्या बन जाएगा, वप्यम। शप्यम क्या बन जाएगा, शप्यम। प वर्ग है, प फ ब भ म। और नम धातु से नम्यम क्या बन जाएगा, नम्यम। और लब धातु से क्या बन जाएगा, लभ्यम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लभ्यम बन जाएगा। इसी प्रकार इसका एक और अपवाद जो सूत्र है वो आता है सकी सहोश्च। क्या आता है, सकी सहोश्च सूत्र है विद्यार्थियों, सकी सहोश्च। और ये सकी सहोश्च सूत्र कहता है सक व सह धातु से भी यत प्रत्यय कीजिएगा। सक व सह धातु से भी कौन सा प्रत्यय कीजिएगा, यत प्रत्यय कीजिएगा। जब सक व सह धातु से भी आप यत प्रत्यय कर देंगे तो क्या पद निर्मित होगा, शक्यम। और शह धातु से यत प्रत्यय कर देंगे तो क्या पद निर्मित होगा, शह्यम पद का निर्माण होगा। तो ये आपके यत प्रत्यांत कुछ पद थे, मैंने चर्चा की। और आगे हम चलते हैं ण्यत प्रत्यय की और ण्यत प्रत्यय में भी क्या शेष बचता है, यह शेष बचता है। सूत्र की हमने पहले बात की, री हलोर ण्यत सूत्र। क्या सूत्र है विद्यार्थियों, री हलोर ण्यत। री हलोर ण्यत ये कहता है रिकारांत किस धातुओं से, रिकारांत व हलंत धातुओं से, रिकारांत व हलंत धातुओं से कौन सा प्रत्यय होता है, रिकारांत व हलंत धातुओं से ण्यत प्रत्यय होता है। तो विद्यार्थियों रिकारांत धातुएं हम यदि देखें, कैसी धातुएं, रिकारांत धातुएं अर्थात ऐसी धातुएं जिनके अंत में क्या हो, री हो। क्या हो, री। री कौन सा, ये ऋषि वाला
री, कौन सा री, ऋषि वाला री हो और ऋतु रषणा मूर्धा वाला री हो, तो यहाँ पर जैसे आपकी क्री धातु, कौन सी धातु, क्री धातु, भ्री धातु, ध्री धातु, मृ धातु और विद्यार्थियों स्मृ धातु और विद्यार्थियों त्रिधातु, त्रिधातु, इन सब से कौन सा प्रत्यय होगा, ण्यत प्रत्यय होगा। विशिष्ट बात यहाँ पर एक और ध्यान दीजिएगा, जब इन धातुओं से ण्यत प्रत्यय होगा तब इनकी उपधा में जो क्या है वृद्धि कार्य हो जाएगा, और वृद्धि कार्य हो जाएगा ण्यत प्रत्यांत के परे रहते अचो इणिति नाम के सूत्र से। तो यहाँ आप ये भी ध्यान रखें कि ण्यत प्रत्यय के पर रहते जो इनको वृद्धि होगी, वो वृद्धि क्या होगी विद्यार्थियों, वो वृद्धि जो है वो होगी आर, क्या वृद्धि होगी, आर वृद्धि होगी। आर वृद्धि होगी तो विद्यार्थियों कार्य या कार्यम पद का निर्माण हो जाएगा। धी धातु से भार्य या भार्यम पद का निर्माण हो जाएगा, और धी धातु से धार्य या धार्यम पद का निर्माण हो जाएगा, और मृ धातु से मार्य या मार्यम पद का निर्माण हो जाएगा। आर वृद्धि होके स्मृ से स्मार्य या स्मार्यम पद का निर्माण हो जाएगा। त्रि से तार्यम पद का निर्माण हो जाता है। ये किसमें होता है, ण्यत प्रत्यय के अंदर। ऋकारांत धातुओं से हमने क्या की, वृद्धि आर की, किस सूत्र से की, अचो इणिति। याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, ये बहुत ही गंभीर विषय का गंभीर विषय अचो इणिति नाम के सूत्र से जो आप यहाँ वृद्धि कर रहे हो आपको याद रखना है, आर वृद्धि होती है। कुछ यहाँ पर आप देखिएगा जैसे कि पट धातु है, कौन सी धातु विद्यार्थियों, पट धातु है। जैसे आपकी कौन सी धातु है, बुध धातु है। इनसे आप जैसे ण्यत प्रत्यय करेंगे, कौन सा प्रत्यय करेंगे, ण्यत प्रत्यय करेंगे। तो ण्यत प्रत्यय करेंगे तो इनकी उपधा में अ है तो आ वृद्धि हो जाएगी, और विद्यार्थियों उ है तो ओ वृद्धि, इसके अंदर आपके ओ गुण हो जाएगा, ई है तो ए गुण हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपके गुण भी होता है। जैसे देखिएगा पट भिद धातु भी हम ले सकते हैं, भिद धातु का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और ण्यत यहाँ पर आपका शब्द बनेगा, वो क्या बनेगा, अ को आवृद्धि, ये बन जाएगा पाठ्यम, क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, पाठ्यम। बुध धातु से क्या बन जाएगा, बोध्यम, क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, गुण उ को ओ होकर के, किंतु प्रत्यय कौन सा, ण्यत प्रत्यय। और भिद धातु से भेद्यम, क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, भेद्यम। इस प्रकार से आप इसके अंदर ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये आपके ण्यत प्रत्यय के बारे में हमने इसमें चर्चा की, ये आप थोड़ा सा विशिष्ट इसके अंदर ध्यान रखिएगा। आगे हम चलते हैं अगले प्रत्यय की ओर विद्यार्थियों, और हमारा अगला प्रत्यय है यह वाला, वो आपका है क्यप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है विद्यार्थियों, क्यप प्रत्यय नंबर 3। और क्यप प्रत्यय में भी क्या शेष बचता है, क्यप प्रत्यय में विद्यार्थियों आपका य शेष बचता है। सूत्र है इसका एति स्तु, एति ही स्तु तास व्री द्री, एति स्तु सास विद्री जूस जूस मृज नृत क्यप। ये धातुएं हैं 7 से 8 धातुएं, ये इनको आपको याद रखनी। इन धातुओं से ही कौन सा प्रत्यय होता है, क्यप प्रत्यय होता है। एति से इण गत्यर्थे धातु है, इण गत्यर्थे, इण गत्यर्थे में इण धातु से क्यप प्रत्यय का आप क्या कर देंगे, यह कर देंगे। ये एति इण की अण के हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी। और ये जिन धातुओं से क्यप प्रत्यय होगा, कौन सा प्रत्यय होगा, क्यप, उनकी गुण और वृद्धि दोनों का क्या हो जाएगा, निषेध। गुण और वृद्धि कार्य निषेध हो जाएगा, गुण और वृद्धि कार्य नहीं होगा। तो यहां देखिएगा इन धातु से क्या प्रत्यय कर दिया तो आपका बन जाएगा इसके अंदर इत्य, इत्या और इत्यम, क्या हो जाएगा, इत्य, इत्या या इत्यम। ये इत्य नपुंसकलिंग में इसका हम इत्यम बना सकते हैं। और स्तु धातु है तो स्तु धातु से जैसे ही आप क्या प्रत्यय करेंगे तो विद्यार्थियों क्या प्रत्यय करेंगे तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, स्तुत्य, क्या बन जाएगा, स्तुत्यम या स्तुत्य। और शास धातु से जब आप कर देंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, शास धातु से जब क्या प्रत्यय होगा, शिष्य में प्रत्यय कौन सा है, ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो शास धातु से क्या प्रत्यय कर देंगे तो विद्यार्थियों इसके अंदर बनेगा शिष्य या शिष्यम या शिष्या, स्त्रीलिंग में इस प्रकार से यहाँ पर बनता है। और यहाँ पर एक और आप ध्यान दीजिएगा, हाँ आवाज सही आ रही, आवाज, हाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आवाज की थोड़ी सी मिस्टेक चल रही है।
हाँ हाँ, आवाज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अरे क्लियर? जी हाँ। हाँ तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी आवाज के बारे में। हम बात कर रहे हैं एति स्तु सा, सा से हमने शिष्य बना दिया। व्री से हम विद्यार्थियों पुल्लिंग में वृत्य, इस नपुंसक में वृत्यम, द्रि धातु से विद्यार्थियों हम ये प्रत्यय करेंगे तो यहाँ पर द्वितीयम शब्द का निर्माण हो जाएगा। और फिर आपके जुस धातु से जब हम प्रत्यय करेंगे तो बन जाएगा जुस्यम, क्या शब्द का निर्माण हो जाएगा? जुस्यम। और मृज धातु से क्या बन जाएगा? मृज्यम शब्द का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृज्यम। और यहां से आपके नृत धातु से क्या बन जाएगा? नृत्यम पद का निर्माण हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय है? क्यप प्रत्यय। कौन सा है? क्यप प्रत्यय। क्यप प्रत्यय होगा तो गुण वृद्धि का निषेध हो जाएगा, क्यप प्रत्यय हो जाएगा। मृजेर विभाषा एक सूत्र आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण विद्यार्थियों। मृजेर विभाषा, क्या सूत्र आता है? मृजेर, मृजेर विभाषा, क्या सूत्र है? मृजेर विभाषा। और मृजेर विभाषा सूत्र कहता है विकल्प से इसके अंदर, किससे? विकल्प, यानी विकल्प का मतलब विद्यार्थियों होता एक बार होना और एक बार ना होना। विकल्प से इसके अंदर नियत प्रत्यय भी होगा, और नियत प्रत्यय होगा किससे? मृज धातु से। विभाषा से तात्पर्य विकल्प से मृज धन नियत, और मृज धन नियत से बन जाएगा, एक बार बन जाएगा मार्ज्य, मार्ज्यम। और एक बार यहाँ पर चजो को घिन्नैतो से ग होकर के क्या बन जाएगा? मार्ग्यम बन जाएगा। क्या बन जाएगा विद्यार्थियों? मार्ग्यम, मार्ज्यम या मार्ग्यम। इस प्रकार से यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, मृज्यम के अंदर एक बार नियत प्रत्यय होता है और एक बार क्यप प्रत्यय। आगे चलते हैं, आगे हम अगला हमारा प्रत्यय, और वो प्रत्यय है आपका ल्यप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? समास से अनय कत्व पूर्व ल्यप, कत्वा के स्थान पे ल्यप प्रत्यय की विवक्षा के अंदर देखिएगा, ध्यान दीजिए इसके ल्यप प्रत्यय का क्या शेष बचता है? यह शेष बचता है। और यहां पर धातु के पूर्व में उपसर्ग होगा, में क्या होगा? उपसर्ग होगा। किसी धातु के पूर्व में उपसर्ग होगा। हाँ, किसी धातु के पूर्व उपसर्ग होगा, किसी धातु के पूर्व में उपसर्ग होगा। आवाज क्लियर? हाँ, किसी धातु के पूर्व में यदि क्या हो? उपसर्ग, और उपसर्ग प्लस धातु प्लस य की कंडीशन बन रही है तो विद्यार्थियों वहां कौन सा प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नी उपसर्ग है, नी उपसर्ग से हमने हन धातु, हन धातु से हमने प्रत्यय कौन सा करेंगे? ल्यप ही करेंगे। और ये प्रत्यांत जो पद होते हैं वो अव्यय होते हैं। कैसे होते हैं विद्यार्थियों? अव्यय होते हैं, किसी लिंग में इसके रूप नहीं चलते। नी हन धन ल्यप आ जाएगा तो यहाँ पर तुक आगम, हर्ष से पीति कीर्ति, तुक से तुक आगम होकर के निहत्य शब्द का निर्माण होगा। किस शब्द का निर्माण होगा? निहत्य। न तो इसके पीछे विसर्ग का प्रयोग होगा, इस य के पीछे विसर्ग का प्रयोग होगा, न ही हलंत, हलंत म का प्रयोग होगा। ऐसी कंडीशन हो वहां ल्यप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? ल्यप प्रत्यय होता है। और आंग उपसर्ग है विद्यार्थियों, आंग उपसर्ग है, दा धातु है, और हम प्रत्यय यहाँ पर कौन सा चाहेंगे? प्रत्यय करना चाहेंगे ल्यप प्रत्यय। और यहाँ पर बन जाएगा आदाय। क्या बन जाएगा? आदाय, आदाय बन जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ किस प्रकार से हम ल्यप प्रत्यय कर सकते हैं। तो ल्यप प्रत्यय के अंदर विशिष्ट ध्यान रखते हुए ल्यप प्रत्यय के उदाहरणों के बारे में यहाँ पर उपसर्ग पहले लगाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। सम उपसर्ग से जब हम गम धातु को ले लेते हैं, गम धातु को ले और प्रत्यय हम कौन सा कर देंगे? ल्यप। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? संगत्य या गम्य, संगत्य या संगम्य। इस प्रकार से आपके ध्यान रखना है। तो विद्यार्थियों हमने बात की ल्यप प्रत्यय के अंतर्गत, यत प्रत्यय के अंतर्गत, क्यप प्रत्यय के अंतर्गत, कत और कत्वतु के विशिष्ट उदाहरणों के अंतर्गत प्रत्यांत अव्यय और प्रत्यांत संज्ञा, इसके बारे में हमने विद्यार्थियों चर्चा की और ये हमने इसको अच्छी प्रकार से इसके अंदर अध्ययन किया। ये सारी की सारी शंका समाधान की क्लासें, प्रत्यय विशेष की क्लासें आपको संस्कृत बीएल चौधरी नामक यूट्यूब चैनल पर आपको प्राप्त होगी विद्यार्थियों। और ये इस प्रकार से आपकी प्रत्यय संज्ञा है, प्रत्यांत अव्यय है, कत कत्वतु प्रत्यय विशेष के बारे में, विशिष्ट उदाहरणों के बारे में है। और फिर यहाँ पर आपके यह अंत वाले प्रत्ययों की एक छोटी सी पहचान है। फिर यत प्रत्यय किस प्रकार कहाँ विकल्पों के माध्यम से होता है, और
फिर उसके बाद में अण्यत प्रत्यय कहाँ पर किस धातुओं से किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से वृद्धि होती है ये जाना। कैप प्रत्यय के अंदर किन किन धातुओं से कैप प्रत्यय हुआ, कौन सा विकल्प से हुआ, और कैप प्रत्यांत, और ये आपका विद्यार्थियों लेप। ये हमने आज की क्लास के अंदर, इसके अंदर शंका समाधान की क्लास के अंदर हमने जाना। तो अब आपको अच्छे से प्रत्यय के बारे में जो जो मिस्टेक्स थी आपकी थी वो आपकी पूर्ण होगी। विशिष्ट उदाहरण आपके सामने हैं और सारी समस्याओं का आपके लगभग प्रत्यय के माध्यम से समाधान हो गया होगा। यदि अभी भी आपको किसी समस्या का समाधान है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर अवगत करवाइएगा, ताकि मैं आपके लिए एक विशिष्ट और विशेष क्लासें और शंका समाधान वाली क्लासों में उन समस्याओं का समाधान कर सकूं, ताकि आपके संस्कृत की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूर्ण नंबर आए, ताकि आपका अच्छे से बढ़िया अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो। तो विद्यार्थियों, आगे आने वाली कक्षाओं के अंदर छंद की विशिष्ट क्लासें हैं, अलंकार की विशिष्ट हमारे पास क्लासें हैं, सुक्तियों की विशिष्ट क्लासें हैं, और विद्यार्थियों इसके अंदर आपके वाच्य की विशिष्ट क्लासें और अनुवाद प्रकरण की विशिष्ट क्लासें हमारे पास आने वाली है, आपके लिए मैं लेके आने वाला हूं। तो इन क्लासों को आपको देख के अच्छी प्रकार से शंका समाधान कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, और थोड़ा सा हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली इन 3, 4, 5 बढ़िया अच्छी वाली शंका समाधान वाली क्लासों में। तब तक के लिए शुभम मंगलम। धन्यवाद।